नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। आज के श्रावण माह की शुरुआत हुई है आज से, और आज देश के हर कोने में भगवान सदाशिव के जयकारों की गूंज सुनाई देगी। कानपुर देहात के बनीपारा स्थित वर्णेश्वर महादेव स्थापित हैं। वहीं पुलिस के उच्च अधिकारियों के द्वारा जिले में स्थापित भगवान शिव के मंदिरों का भ्रमण कर जायजा लिया जा रहा है। शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि बाणेश्वर शिव मंदिर का इतिहास पौराणिक है और धार्मिक है। मंदिर के रहस्य को आज तक कोई नहीं जान सका है। यहाँ पर बताया जाता है कि सुबह मंदिर खुलने से पहले ही मंदिर में पूजा हो जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में असुर राज बाणासुर की पुत्री उषा रात करीब 12 बजे ही मंदिर में आकर पूजा कर जाती है। जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर बनीपारा गांव में बाणेश्वर शिव मंदिर है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि सतयुग में राजा बाणासुर की बेटी यहां सबसे पहले पूजा करती थी, और तब से अब तक इस शिवलिंग पर सबसे पहले सुबह यहां कौन पूजा करता है, इसका रहस्य आज तक बरकरार है। आसपास के लोगों का कहना है कि हजारों साल से मंदिर में सुबह सुबह शिवलिंग पूजा हुआ मिलता है, यानी कि कोई पूजा कर जाता है, पता नहीं चलता। यहाँ के लोगों की आस्था है कि सावन माह में उपवास रखने के बाद यहाँ जल चढ़ाने मात्र से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं शांत व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस के उच्च अधिकारियों ने जिले में विभिन्न स्थानों पर स्थित भगवान शिव के मंदिरों में पहुंचकर जायजा लिया और शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस बल तैनात किए जाने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। श्याम नारायण गोस्वामी। ये लगभग इसका कोई इतिहास तो नहीं है, जो पौराणिक इतिहास है वो कई युगों पुरानी ये शिवलिंग स्थापित है, और समय समय पर इसका जो निर्माण कार्य जब ध्वस्त होता रहा, किसी न किसी द्वारा इसको पुनर्निर्माण कराया गया। इतिहास के अनुसार ये कम से कम लाखों वर्ष पुरानी मूर्त मानी जाती है, और इसका जो है निर्माण कार्य कराया गया है वो बाणासुर राजा, जो हमें इतिहास में बताया जाता है, उसके द्वारा उसकी जो पुत्री ऊखा थी, उसने अपने दर्शन के लिए जो है हिमालय पर्वत पर जहाँ शंकर भगवान का निवास था वहाँ जाया करती थी। और जब ये बाणासुर ने देखा तो उसने तपस्या करने के बाद में इनको प्रसन्न करके इनकी प्रतिरूप प्रतिमा लेके वहाँ से यहाँ आए हैं और यहाँ पर स्थापित किया है। ये भी जाता कि आज ये तो आप अनाथ काल से हम लोग देखते सुनते मतलब चले आ रहे हैं, ये बराबर सही बात है। और आज भी अगर शाम को ये पट बंद कर दिए जाते हैं, यहाँ जलाभिषेक सुबह सबसे पहले किया हुआ मिलता है, और श्रद्धालु जन जब सुबह आते हैं तो देखते हैं कि जल यहाँ चढ़ा हुआ होता है। आज मंदिर आई, सावन की शुरुआत है, बाणेश्वर का मंदिर है, क्या मानता है? ये हमारे पूर्वजों को भी नहीं पता कि यह बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऐसे संत महात्मा हुए जो यहाँ पर इनकी कोई भी बता ही नहीं पाए कि मंदिर कब का और किस समय का है। और इसकी बहुत अच्छी मान्यता है, जो भी यहाँ मन्नत किसी की होती है पूरी होती। बाबा बाणेश्वर की कृपा इतनी अच्छी है, और यहाँ पर श्रद्धालु बहुत भारी संख्या में आते हैं हमेशा। पूजा तो यहाँ पर रोज ही होती है, आरती संध्या आरती होती है, मंगला आरती भी होती है। और यहाँ पर जो हमारे जो महान जी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और यहाँ का जो कारभाल है उनके हाथों में है, बहुत अच्छा यहाँ का सारा काम चल रहा है। और मंदिर का निर्माण कार्य भी शुरू है, जिस भक्ति की जो इच्छा हो उसमें दान भी कर सकता है अपना। और ये मंदिर हमारा बहुत ही पुराना मंदिर है, और हमारे क्षेत्र का क्षेत्रीय भी नहीं, बहुत ही दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, शिवरात्रि में भी सावन में भी। यहाँ का जो इतिहास है बहुत ही पुराना है, कोई बता ही नहीं पाया कि आज तक ये मंदिर कब का है और किस समय इसकी मतलब उत्पत्ति हुई, कहाँ से कैसा हुआ। बताते हैं कि दैत्यों के राजा बाणेश्वर हाँ, उन्हीं के द्वारा स्थापना ये हुई है, लेकिन हमारे जो पूर्वज बताते हैं उन्होंने भी नहीं देखा कि मंदिर का निर्माण किस समय कैसा हुआ। तो हम लोग ये जानते हैं कि बहुत पुराना मंदिर और उसकी मान्यता बहुत अच्छी है। जो भी यहाँ पर मन्नत होती है वो पूरी होती है। बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी अपनी मनोकामना सभी की पूर्ण होती है यहाँ पर।
अच्छा, क्या नाम है आपका, क्या मंदिर में आप? महर्षि मान हरिवंश गोस्वामी। अच्छा, आज से सावन की शुरुआत हुई है, लगातार भक्त आ रहे हैं, हाँ, क्या कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है? नज़ारा क्या है, यहाँ के भक्त लोग वो जो है शंकर जी के पूजा करने के लिए शुरू हो गए। और ये श्रावण भर जो है जल चढ़ाएंगे और पूजा अर्चन करेंगे, अपने मनोकामना को पूर्ण करेंगे। और जो भी जो आदमी चाहता है वो भगवान श्री शंकर जी जो है उनको देते हैं। अच्छा, मान्यता यह है कि मंदिर का इतिहास पौराणिक है, हजारों वर्षों से ये जुड़ा हुआ है। क्या है इसका? ये बाणेश्वर का मंदिर जो है का नाम जो मूर्त है वो कई युगों की है, आज की नहीं। मतलब ये बाणासुर अपने हाथ से लाया था, उसी ने स्थापित की थी। और तब से आज तक पूजा अर्चना हर चीज़ होती है। इसको मुगल ज़माने में इसको तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने तोड़ नहीं पाई। और जब तोड़ते तोड़ते जब मतलब जो है थक गए, तब इससे जो है बर्रियाँ और बिच्छू निकली और उससे उनकी सेना वगैरह सब भाग गई। और तब से जो है इनकी स्थापना पूजा सभी हो रही है। मंदिर कई दफ़े बना होगा, लेकिन जो है मूर्ति हमारे कई युगों की है। अच्छा, मान्यता ये भी है कि जो असुरराज बाणासुर, उनकी पुत्री उषा ही यहाँ पर सबसे पहली पूजा हाँ, वो जो है 12 बजे आदमी जो पूजा करने आती है और उसका जो है पूजन 12 बजे से पहले ही हो जाता है। सावन की शुरुआत हो रही है। जनपद में कांवड़ यात्रा को लेकर के क्या व्यवस्थाएं की गई है, कितनी अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई और किन किन मंदिरों को चिन्हित किया गया है, किस तरीके से प्रशासन की तैयारी है? पावन श्रावण मास जैसा आपने कहा है प्रारंभ हो रहा है, तो इस क्रम में शिवालय पे हर सोमवार से लेकर के अन्य दिनों में भी, सोमवार को तो विशेषतया काफ़ी भीड़ रहती है। मेरे यहाँ जो 37 शिवालय हैं उनको हम लोगों ने चिन्हित कर रखा है, जो हमारे त्यौहार रजिस्टर में दर्ज हैं। इनकी साफ़ सफाई, इनके जाने वाले रास्ते, इनमें जो प्रमुख स्थान है वहाँ पर जो CCTV कैमरा लगे हैं उनके फीडबैक्स, प्लस इनके धर्म गुरुओं से बातचीत कर ली गई है। हमारे यहाँ पर 2 जगह से कांवड़ यात्रा आती है। वो बिठूर घाट जो कानपुर नगर में है, वहाँ गंगा जी का पवित्र जल ला करके ये शिवली और कैंझरी होते हुए रसूलाबाद धर्मगढ़ बाबा और दूसरा बनीपारा बाणेश्वर महाराज पे जल चढ़ाया जाता है। इस रूट में उनके चिकित्सा के लिए एम्बुलेंस, साथ ही साथ PHC और CHC को अलर्ट किया गया है कि थोड़ा रात की ड्यूटी किसी भी कीमत पर, वैसे सामान्यतया रहती भी है और कड़ाई से निर्देश दिए गए हैं कि मौजूद रहें। एम्बुलेंस भी इस रास्ते पे हैं। साथ ही मिश्रित आबादी जहाँ पर शिवालयों के पास है, वहाँ पर दोनों पक्षों से, दोनों धर्म के गुरुओं से बातचीत कर ली गई है। सौहार्दपूर्ण ढंग से इसको, इस श्रावण मास की सोमवार के चाहे दर्शन हो चाहे कांवड़ यात्राओं को संपन्न कराया जाएगा। ड्रोन कैमरा, CCTV फुटेज, QRT और इसके लेवल पे हम बिल्कुल तैयार हैं। किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई बात नहीं।